नमस्ते टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की जो व्लॉगिंग की जो शुरुआत है वो मैं अपनी अम्मी के घर से कर रही हूँ। आज संडे है और आज हमें एक ख़ास जगह पे जाना है। अच्छा जी, हमारे शहर में फ़र्नीचर की एग्ज़िबिशन हो रही है तो हम लोगों ने जाना है वहाँ पर। तो हम जाएंगे फ़र्नीचर देखने के लिए। तो मेरे ख़्याल से हमें निकलना चाहिए बग़ैर कोई देर किए। सो लेट्स गो। तो लीजिए, अब हम पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल पर। तो गाइज, ये जो एग्जीबिशन हुआ था वो मार्बेला केव वेडिंग हॉल में हुआ था, जो कि बहुत बड़ा वेडिंग हॉल है। और अभी हम लोग इंटर होने वाले हैं। तो गाइज, अब हम लोग मार्बेला केव में इंटर हो चुके हैं और यहाँ के जो फर्नीचर हैं, सोफ़े वगैरह, वो निहायत ही खूबसूरत थे। और ये डाइनिंग टेबल तो मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा। और गाइज, यहाँ पर कुछ फर्नीचर तो इतने पसंद आए मुझे कि मेरा दिल चाह रहा था कि सारे फर्नीचर ही मैं अपने घर ले जाऊँ। लेकिन फिर मुझे याद आया कि हमारा तो घर बहुत छोटा है और पहले से हमारे घर में फर्नीचर मौजूद है, तो ये फर्नीचर ले जाकर हम रखेंगे किधर। खैर गाइस, ये सब बातें तो होती रहेंगी। अभी आप ये डाइनिंग टेबल देखिए, ये डाइनिंग टेबल, इसी डाइनिंग टेबल की बात कर रही हूँ मैं। जी जी, यही डाइनिंग टेबल। ये डाइनिंग टेबल एकदम मुनासिब कीमत पर है। खैर मैं बेच नहीं रही लेकिन मैं बस आपको बता रही हूँ। और ये डाइनिंग टेबल भी बहुत खूबसूरत था। और ये मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आया, लेकिन ये भी अच्छा था। और ये एलिफेंट वाली चेयर मुझे बहुत पसंद आई थी। और इन चेयर्स को देखकर मुझे रॉयल रॉयल वाइब्स आ रही थी। ये एलिफेंट वाली चेयर्स के साथ ये टेबल भी है इसकी, जो इसके साथ सेट बन जाता है। और भी सारी टेबल्स हैं जो जिन्हें देखकर मैं बहुत ज़्यादा अमेज्ड हो गई थी कि इतनी प्यारी आर्ट्स भी कोई बना सकता है। और ये टेबल भी बहुत प्यारी थी। और इस गोल मटोल ब्लैक कलर की टेबल को देखकर तो मुझे पुराने ज़माने की वाइब आ गई थी। और मैंने इस तरह की टेबल एक ड्रामे में भी देखी थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। और ये कुछ ट्रेज़ पड़ी हुई हैं। आई डोंट नो ये ट्रेज़ है कि क्या है। और आप लोगों को पता है कि ये क्या है तो काइंडली कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि मुझे तो ये ट्रेज़ ही लग रही थी। और ये कुछ ट्रेज़ मुझसे गिरने वाली थी, जो मम्मा ने अपने पाँव की मदद से गिरने से बचा ली थी। और अगर ये ट्रे गिर के टूट जाती तो हमें पैसे भरने पड़ते। और मुझे वो मुहावरा याद आ रहा है कि हमें लेने के देने पड़ जाते। यहाँ पर और भी फर्नीचर हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत है, इंतहाई खूबसूरत। और ये जो अलमारी है ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगी थी मुझे। और ये थी गोल मटोल सी सर्विंग ट्रॉली। और अब बारी आती है इन एल शेप सोफ़ाज़ की। इन सोफ़ाज़ को देखकर तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ये दिल चाह रहा था कि मैं अभी ही इन सोफ़ाज़ को उठा लूँ सारे। बट बात वही आती है कि हमारे घर में जगह नहीं थी। ये वाइट कलर का एल शेप सोफ़ा और सेट बहुत ही खूबसूरत था। और इस सोफ़े को देखकर तो मैं बहुत ज़्यादा बेकाबू हो गई थी कि मुझे तो यही चाहिए, बस यही। और यहाँ मेरे भाई और डैडी बैठे हुए थे और मेरी मम्मा को देखें, उन्हें तो ये सोफ़ा सेट इतना अच्छा लगा कि वो फ़ोटो सेशन ही करने लग गई, ये जैसे कोई टीवी का ऐड हो। और ये बेड सेट भी बहुत प्यारा था, ब्लैक कलर में था, इसलिए मुझे बहुत प्यारा लगा, क्योंकि मुझे ब्लैक कलर बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। और अब आगे देखिए, ये स्टॉल कीपर मेरे डैडी को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर उन्हें ये टेबल ख़रीदवाने पर मजबूर कर रहा था। और ये कुछ और डाइनिंग टेबल्स थी। डाइनिंग टेबल्स तो बहुत ज़्यादा थी उधर। डाइनिंग टेबल्स की तो वैरायटी ख़त्म ही होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और एक ये डाइनिंग टेबल थी जो कि बहुत इंतहाई खूबसूरत थी। वहाँ पर सारी डाइनिंग टेबल्स, बेड सेट्स और सारा कुछ बहुत ही खूबसूरत था। और ये सोफ़ा सेट भी इंतहाई खूबसूरत था। तो गाइज़, ये एक और एल शेप सोफ़ा आ गया है। और ये मुझे कुछ ख़ास तो नहीं लग रहा था, लेकिन अच्छा था। डाइनिंग टेबल आई थी और अब ये दोबारा से एल शेप्ड सोफ़ा आया है। ये भी कुछ अच्छा ही था। और ये एक और सोफ़ा सेट था, एल शेप सोफ़ा तो नहीं था। और ये सारे रग्स थे। और इन रग्स की वैरायटी भी आला थी, इंतहाई A1। और ये कुछ टेबल्स थी जो कि लिविंग रूम में सोफ़ा सेट के बीच में लगाई जाती है, जो कि आप लोगों को तो पता होगा नहीं। झूठ पे झूठ बोलती जा रही है। और यहाँ देखें एक बहुत ही क्यूट सी बच्ची।
पता नहीं किसकी थी बट बहुत क्यूट थी, इसलिए मम्मा ने इसकी भी वीडियो बना ली। और ये भी कोई ख़ास सोफ़ा सेट मुझे लगा नहीं था। और इसके ऊपर जो बैठा हुआ है ये मेरा भाई है, इसका नाम शयान वजाहत है। और ये मेरी मम्मा हैं, इनका गला ख़राब है तो इसी वजह से ये अभी वॉइस ओवर नहीं कर पा रही हैं। मैंने कहा आप आराम करें, आपकी जगह मैं वॉइस ओवर कर लेती हूँ। तो गाइस ये कुछ डेकोरेशन पीसेस हैं जो कि हमें बहुत पसंद आए थे, मगर ये डेकोरेशन पीसेस थोड़े महंगे भी थे। ये 5,500 का पेड़ है, अच्छा, ये 6,500। तो गाइस आपने खुद ही सुन लिया कि ये कितना महंगा था। सबर करिए मुझे और ये कुछ डेकोरेशन पीस थे गोल्डन फ्लावर्स के, और ये सब भी थे। और ये मेरी मम्मा हैं और मैं यहाँ पर जो है तो साइकिल एक्सरसाइज वाली साइकिल चला रही थी। और एग्जीबिशन में मुझे कुछ ट्रेडमिल्स भी दिखे और ये झूला तो नहायत ही खूबसूरत था और इसको अब मम्मा झूलेंगी भी। और मम्मा इस झूले को झूलते हुए बहुत ही क्यूट लग रही थी। बहुत मज़ेदार झूला है, मुझे डगाडग से ज़्यादा बेहतर लगा ये झूला। ये कुछ और सोफ़ा सेट्स थे। ये एक बेचारा लवारिस सा हॉट पॉट पड़ा हुआ था, हमने कहा इसे भी देख लेते। और फिर मैंने देखा ये जो केटल और प्यालियाँ हैं ये बहुत ही इंतहाई खूबसूरत थी। और ये जग, वाटर जग भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। और ये बेबीज़ का झूला भी इंतहाई खूबसूरत और क्यूट था। और बाकी टेबल्स भी बहुत प्यारी थी। और ये काउच देखें, ये खूबसूरती में किसी से भी कम नहीं थे। एंड ये अगेन सोफ़ा सेट आ गया। ये है लकड़ी की टेबल जिसकी प्राइस है 4,50,000 रुपीज़। ओ माय गॉड। और ये वाली अलमारी भी बहुत ही ज़्यादा इंतहाई खूबसूरत थी। और इसके अंदर ये केटल और छोटी सी मटकियाँ कहते हैं, प्यालियाँ सॉरी, ये भी बहुत ही प्यारी थी। और अब आई पर्सेस की बारी और फिर लगेजेस आए और इसके बाद आया ये रज़ाई। और ये रज़ाई टर्किश रज़ाई थी, ओरिजिनल रज़ाई थी। और ये तुर्की वालों ने ख़ास इसी एग्ज़िबिशन के लिए भेजी थी। अभी हम लोग चलते गाइस हैं यहाँ पर भी बोलने का फ़र्ज़ मैं ही पूरा कर देती हूँ। ये हूँ मैं और ये मेरी मम्मा है। तो गाइस अब वक्त हो गया है कुछ खाने का, क्योंकि भूख के मारे हमारे पेट में कांटे चुभ रहे थे और प्यास की वजह से हमारे गले में चूहे दौड़ रहे थे। कैसा लगा मेरा मजाक? ओहो, लगता है मैंने गलत बोल दिया। तो गाइस अब आ गए हैं हम फूड स्टॉल पर। जी, यहाँ पर जो है ना खाने का स्टॉल भी है। सबसे पहले मुझे नज़र आए हैं समोसे, जो देखने में बहुत अच्छे लग रहे, भूख भी लग रही है इसको देखकर। और साथ में है गोलगप्पे भी। और यहाँ पर आई थिंक किसी और के लिए गोलगप्पों की प्लेट भी तैयार हो रही थी। इस चीज़ को देखकर तो मैं कंफ्यूज हो गई थी कि ये कीड़े तो नहीं। आगे ये देखिए पकोड़े और चिप्स, ये तो लोगों ने खा चुके थे लेकिन हमने फिर भी फ्रेश चीज़ को ही तरजीह दी। और गाइस ये देखिए, ये है एनर्जी ड्रिंक। अच्छा मुस्कान, आपने क्या खाना है? मैं कुछ नहीं खा रही, मुझे हॉट चॉकलेट। हॉट चॉकलेट, चलें ठीक है, हॉट चॉकलेट। क्योंकि हॉट चॉकलेट को देखकर मेरा पेट इजाज़त नहीं दे रहा था कि मैं कुछ और खाऊं। तो ये देखिए अब हॉट चॉकलेट रेडी हो रही है। अच्छा जी, ये रेडी हो रही है हॉट चॉकलेट। तो गाइस अब ये हॉट चॉकलेट रेडी हो चुकी है गर्मा गर्म, और अब मैं इसे पीऊँगी। मगर ये क्या, मैं समझी कि अब मैं इसे पीऊँगी, लेकिन इसने तो डेकोरेशन शुरू कर दी। बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। इसने डेकोरेशन पर पहले चॉकलेट सिरप डाला है और फिर इसके बाद ये डेयरी क्रीम डालेगा, जो टेट्रा पैक में ऐसे ही आसानी से मिल जाती है। एंड देन फाइनली इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई और ये हॉट चॉकलेट रेडी हो गई है। अच्छा जी, ये हो चुकी है हॉट चॉकलेट रेडी। चलो मुस्कान, अब जरा टेस्ट करके बताओ कैसा है, कैसा लग रहा है? यमी है। तो गाइस अब इसे देखिए, ये पता नहीं चाय में कौन सी मिलावट कर रहा है।
जब मैंने आगे देखा तो ये तो चाय को फेंटे ही जा रहा था, फेंटे ही जा रहा था, फेंटे ही जा रहा था। अच्छा, हमको सिखा रिया है। खैर ये मटकी देखें, इस मटकी में इसने इस चाय को सर्व भी करना है अभी। तो गाइस अब इंतज़ार की घड़ियां हुई ख़त्म। बट ये मैं क्या देख रही हूँ, इसने पहले डाली है स्टील के मग में चाय और फिर ये डालेगा मटकी में। तो गाइस अब मेरे भाई ने चाय ले ली है और अब वो इसके रिव्यूज़ देगा। कैसी है चाय? अच्छी है, फैंटास्टिक है। चले ठीक है। तो गाइस यहाँ पर समोसा चाट भी रेडी हो रहा है, जिसका ऑर्डर मम्मा ने और डैडी ने दिया था। गाइस जब ये स्टॉल कीपर को ये पता चला कि यहाँ पर तो वीडियो भी बन रही है, तो इसने इंग्रेडिएंट्स खुद ही बताने शुरू कर दिए थे। ये ग्रीन चटनी है, ये मीठी चटनी है, ये चाट मसाला है, ये सफ़ेद नमक है, ये सैलड है, ये स्पून है। तो अब ये चाट हो चुकी है रेडी। एक है ये डैडी के लिए और एक मम्मा के लिए। और अब मम्मा इसे खा के अपने रिव्यूज़ देंगी। और फिर मम्मा ने इसको टेस्ट करके कहा, स्वादिष्ट, अति स्वादिष्ट। और अब हम लोग वापसी कर रहे हैं और मम्मा अपनी फुटेज ले रही हैं और मैं तो बिल्कुल भी बीच में नहीं आ रही। और अब हम जा रहे हैं नानी के घर। So let's go. एंड गाइस लुक एट द ब्यूटीफुल पैरट्स। और ये भी हमारे नेचर का हिस्सा अच्छा है। जी, तो हम लोग एग्जीबिशन से होकर आ गए हैं और खाना पीना भी हम लोगों ने कर लिया है। ये मुझे देख देख के परेशान हो रहे हैं, ये मुझे देख रहे हैं कि मैं कौन हूँ ना, इनके लिए तो मैं अजनबी हूँ क्योंकये हमारी अम्मी के घर में। ये मुझे देखकर जो है ना खौफज़दा हैं, सारे उधर दीवार की तरफ को चिपके हुए। एज यू ऑल कैन सी, इनके चेहरों से खौफ जो है ना वाज़े नज़र आ रहा है। तो अपनी वीडियो को मैं करूँगी एंड, तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।